इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपका मुंह खुला का खुला छोड़ देंगे। फैक्ट नंबर 1, जैकिंडा आर्डर्न, न्यूजीलैंड की सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। जैकिंडा आर्डर्न पूरी दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जैकिंडा आर्डर्न बहुत ही अच्छी प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं पूरी दुनिया में। जब न्यूजीलैंड में एक दफा क्राइस्टचर्च सिटी में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था 2019 में, जैकिंडा आर्डर्न ने बहुत सपोर्ट दिखाई थी मुस्लिम कम्युनिटी को। उस इंसिडेंट में बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे। जैकिंडा आर्डर्न बहुत सारे अपने लाइव इंटरव्यूज में आके बहुत अफसोस कर रही थी और कुछ में तो रोने भी लग गई थी इस इंसिडेंट को लेते हुए। इस इंसिडेंट के बाद जैकिंडा आर्डर्न के दिल में इतना प्यार जाग चुका था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि उसने बहुत सारे अपने इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस की थी हिजाब के अंदर, ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट दिखा सके। फिर उस इंसिडेंट के बाद जैकिंडा आर्डर्न ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था गन्स कंट्रोल के खिलाफ। जैकिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड में कोविड-19 को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज किया था। न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में ऐसी अकेली कंट्री थी जिसने सबसे पहले कोविड को खत्म किया था अपनी कंट्री से। पूरी दुनिया में जैकिंडा आर्डर्न को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर होने के लिए। जैकिंडा आर्डर्न एक बहुत ही अच्छी और स्वीट प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न की तरह हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड में कोई भी प्रीडेटर्स नहीं है। प्रीडेटर्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। न्यूजीलैंड प्रीडेटर्स फ्री है, मतलब न्यूजीलैंड में कोई भी प्रीडेटर जानवर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये बहुत ही सेफ है। अगर आप कोई जंगल में जाते हो रियल एडवेंचर करने, आपके लिए वहाँ बहुत ही सेफ है। वहाँ पे कोई भी सांप, कोई भी बिच्छू, आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं होगा। किसी भी जंगल में चले जाओगे अगर आप न्यूजीलैंड के। प्रीडेटर्स ना होने की वजह से कीवी बर्ड्स जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इंसानों के आने से पहले न्यूजीलैंड में बहुत सारे बर्ड्स हुआ करते थे। कीवी बर्ड्स भी उनमें से ही है। और उस टाइम में कीवी बर्ड्स के विंग्स भी होते थे और वो साइज में काफ़ी बड़े होते थे। पर ये सारे बर्ड्स रह रहे थे न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड में इनको कोई भी खतरा नहीं था किसी भी प्रीडेटर से। मतलब कोई सांप, कोई शेर, कोई भेड़िया, कोई वुल्फ, कुछ भी नहीं था। तो इन परिंदों को भागने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये ज़मीन पे रहते थे, खाना वगैरह खाते थे और वहीं बिल्कुल आराम करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ 100 सालों के बाद इन कीवी बर्ड्स के विंग्स भी जा चुके थे और ये साइज में काफ़ी छोटे हो चुके थे। और न्यूजीलैंड में ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो सिर्फ न्यूजीलैंड में होते हैं और बहुत ही प्यारे और बहुत यूनिक डिफरेंट बर्ड्स हैं न्यूजीलैंड में। फैक्ट नंबर 3, आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग तो ज़रूर देखी होगी। क्या आपको पता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स न्यूजीलैंड में बनाई गई थी नॉर्थ आइलैंड में माउंट नागुरुहुई पे। नागुरुहुई एक एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है। दुनिया में कुछ ही एक्टिव वोल्केनो हैं और ये उनमें से ही एक है। लॉर्ड ऑफ द रिंग इसी माउंटेन पे बनी थी। ये लोकेशन न्यूजीलैंड में इसलिए चूज की गई थी अपनी नॉन फिक्शनल ब्यूटी की वजह से। ये मूवी न्यूजीलैंड में बनी, इससे बहुत ही फायदा हुआ था पूरे न्यूजीलैंड को। इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारा टूरिज्म अट्रैक्ट हुआ था न्यूजीलैंड की तरफ इस लोकेशन पे भी। और न्यूजीलैंड वैसे भी बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। फिर इसके बाद और भी कुछ मूवीज बनी थी न्यूजीलैंड में, जिसमें से एक मूवी है हॉबिटन, जो बहुत ही फेमस मूवी थी और वो भी एक नॉन फिक्शनल मूवी थी। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूजीलैंड कितनी ही खूबसूरत कंट्री है। फैक्ट नंबर 4, न्यूजीलैंड 2 आइलैंड से बना हुआ है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड की अराउंड 77% आबादी सिर्फ नॉर्थ आइलैंड पे रहती है। पर क्या आपको ये पता है न्यूजीलैंड के ये दोनों आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये दोनों आइलैंड्स अराउंड 14 सेंटीमीटर पास आ चुके हैं अभी तक। ये होता है अर्थक्वेक की वजह से। न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक्स रेयर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूजीलैंड में 2016 में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था। वो दोनों आइलैंड्स के पास आने की एक वजह माना जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे अर्थक्वेक्स हैं जो न्यूजीलैंड में आए हैं जो वजह माने जाते हैं आइलैंड्स के पास आने की। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड में बहुत सारी पेंगुइन्स की नस्लें हैं। न्यूजीलैंड में ये सारे पेंगुइन्स साउथ आइलैंड में पाए जाते हैं, डुनेडन जैसी सिटीज़ में। और न्यूजीलैंड में जो पेंगुइन्स की नस्लें हैं उनमें से कुछ नस्लें वो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, जैसे कि लिटिल ब्लू पेंगुइन। ये पेंगुइन्स साइज में नॉर्मल पेंगुइन से काफ़ी छोटे होते हैं और इन पेंगुइन्स की दूसरे पेंगुइन्स की तरह बैक ब्लैक नहीं होती। इन लिटिल पेंगुइन्स की बैक जो होती है वो होती है ब्लू कलर की। और येलो आइज पेंगुइन, येलो आइज पेंगुइन बहुत ही रेयर हैं पूरी दुनिया में और ये बहुत ही प्यारे पेंगुइन्स होते हैं, येलो आई पेंगुइन। ऐसी और भी कुछ पेंगुइन्स की नस्लें हैं जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में टॉप 2 में आती है मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। स्विट्जरलैंड के बाद न्यूजीलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत ही फेमस है। न्यूजीलैंड के अमेजिंग लैंडस्केप्स और लश ग्रीनरी
मैं रहता हूँ न्यूजीलैंड में ही, और जब मैं न्यूजीलैंड आने से पहले न्यूजीलैंड की वीडियोस देखता था वो बहुत ही अच्छी लगती थी। और इंसान जब न्यूजीलैंड में आता है देखता है तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट वीडियोस थी, मतलब रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसी ही हैं। मैं न्यूजीलैंड में वैसे रह के व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। अगर आप न्यूजीलैंड के व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हो इसी चैनल पे होंगे, दूसरे व्लॉग आप जाके देख सकते हो। न्यूजीलैंड में बहुत सारे बीचेस हैं, वो भी बहुत ही साफ और क्लियर पानी के साथ। और न्यूजीलैंड के बहुत ही साफ और क्लियर रोड, लेफ्ट और राइट हर जगह ग्रीनरी और शीप्स देखने को मिलती हैं हमेशा। स्पेशली ग्रीनरी और छोटे छोटे पहाड़ तो हर जगह हैं ही न्यूजीलैंड में, और जब शीप्स अंदर मिलती हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है सब कुछ। और न्यूजीलैंड का बहुत ही अच्छा वेदर है, समर जो सबका ही फेवरेट है, क्योंकि न्यूजीलैंड का समर बहुत ही परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। और विंटर न्यूजीलैंड में सिर्फ 3 मंथ के लिए रहता है, जून, जुलाई और अगस्त। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में सबसे पहली कंट्री होती है जो सनराइज देखती है। न्यूजीलैंड की गिस्ब्रोन और माउंट हिकोरांगी सिटीज, ये दोनों सिटीज हैं जो पूरी दुनिया में सबसे पहले सनराइज देखती हैं। इसका मतलब न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल में एंटर होता है। जैसे अब आ रहा है 2024, न्यूजीलैंड सबसे पहली कंट्री होगा जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करेगा। कुछ यूट्यूबर्स इसी वजह से न्यूजीलैंड में इन सिटीज में जाते हैं ताकि वो वीडियोस बना सकें और पूरी दुनिया में सबसे पहले ऐसे लोग हों जो न्यू ईयर मना रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में लास्ट ढूंढी हुई कंट्री है। न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था एबल तास्मान ने 1642 में, पर न्यूजीलैंड तो 1642 में डिस्कवर किया गया था। पर उससे पहले भी न्यूजीलैंड में कुछ लोग रहते थे जिनको मौरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड डिस्कवर होने से पहले कोई भी नहीं जानता था पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड के बारे में, इवन दो कि न्यूजीलैंड में लोग रह रहे थे मौरी लोग। मौरी लोगों का कोई भी कनेक्शन नहीं था पूरी दुनिया के साथ, इसीलिए पूरी दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी थी और मौरी लोग अभी भी वैसे ही मछलियों का शिकार, जानवरों का शिकार और बहुत ही पुराने ज़माने में रह रहे थे। फिर ब्रिटिश लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है इसके पीछे, जिस पे मैं शायद एक अलग से वीडियो बनाऊं, जब ब्रिटिश लोगों ने न्यूजीलैंड ढूंढा और इनके और मौरी लोगों के दरमियान क्या हुआ। फैक्ट नंबर 9, न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स तो हैं, पर क्या आपको ये पता है न्यूजीलैंड में बहुत सारी गैंग्स भी होती हैं। न्यूजीलैंड में आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा बहुत सारी बाइक्स में बड़े बड़े ग्रुप्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड में बाइक्स कॉमन नहीं है, रेयर होती हैं, और इधर की बाइक्स नॉर्मल नहीं होती, मतलब हैवी बाइक्स होती हैं और या तो बहुत ही स्टाइलिश बाइक्स होती हैं। गैंग्स का न्यूजीलैंड में होना एक बहुत ही बड़ा इशू है न्यूजीलैंड के लिए। इसमें से कुछ गैंग्स हैं जो वायलेंस करती हैं और ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से बहुत ही ट्रबल बनाती हैं इधर के लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। कुछ गैंग्स तो हैं जो बहुत ही डेंजरस मानी जाती हैं न्यूजीलैंड में, जैसे कि मोंग्रल मॉब्स और ब्लैक पावर। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने गैंग्स मेंबर के लिए वो लाइफस्टाइल एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं ताकि लोग गैंग्स वगैरह छोड़ के नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। पर आप अगर न्यूजीलैंड आ रहे हैं आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि गैंग्स वगैरह आपको तंग करेंगी। ये गैंग्स ऐसी रोड पे चलते वगैरह तंग नहीं करती। मैं न्यूजीलैंड में हूँ 6 महीने से, गैंग्स वगैरह तो मैंने देखी है बड़ी बड़ी बाइक्स पे, पर आज तक कोई ट्रबल नहीं देखा। मतलब इतना डेंजरस नहीं है। गैंग्स वगैरह आपस में लड़ती रहती हैं, थोड़ा ट्रबल करती हैं गवर्नमेंट के लिए, पर अगर आप आ रहे हो न्यूजीलैंड ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट शायद आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा शीप्स हैं। न्यूजीलैंड में अराउंड 25 मिलियन शीप्स हैं, 2022 की स्टडी से पता चलता है। मतलब हर एक इंसान के लिए 5 शीप्स हैं। न्यूजीलैंड साइज में एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, पर न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में टॉप 3 बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लैम्ब में आता है। मतलब न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में टॉप 3 पे आता है जो लैम्ब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। मैं व्लॉगिंग वगैरह करता ही हूँ, जब रोड्स पे कहीं जा रहे होते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट राइट देखो फार्म्स भरे होते हैं शीप से। अगर आप भी ये देखना चाहते होगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये देख के। फार्म, छोटे छोटे पहाड़ और शीप्स बहुत ही अच्छी लगती है इनमें। इसी चैनल पे व्लॉगिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ, देखो जाके आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये 10 फैक्ट्स आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो बताना ज़रूर कमेंट में, और क्या पता हम मिल पड़े न्यूजीलैंड में। तो चलो यार, आप मेरे व्लॉग्स इंजॉय करो और बाय बाय।